हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। ये लाइव प्रीमियर टेस्ट 08 है। एमपी पुलिस के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर बेस्ड मैथ और रीजनिंग पर। आपको 1 मिनट मिलेगा, चैट बॉक्स में आपको आंसर करना है। ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात मैं बता देता हूँ। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपका रीजनिंग और मैथ बेस्ड एक प्रीवियस ईयर पेपर जैसा ही टेस्ट ले लिया जाए या नहीं। और जो बच्चा अच्छा स्कोर करेगा उसको डेफिनेटली मैं कुछ ना कुछ प्रोवाइड करूँगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो बच्चा जो अभी लाइब्रेरी में टेस्ट चल रहे हैं इनमें अच्छे सिंसियर अपना दिखाता है, सिंसियरिटी दिखाता है चैट बॉक्स में, तो मैं उसे एडिशनल बुक प्रोवाइड करूँगा, फ्रीली उसके घर पर डिलीवर की जाएगी। ठीक है, आपकी सिंसियरिटी शो होनी चाहिए। आप जो है आंसर नहीं करते हो, आपको एक काम सबसे पहले ये करना है, इस वीडियो को आप जितना हो सकता है लाइक करके शेयर कर दो भाई। और फिर इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। अच्छे से करना और पेन पेपर लेके बैठना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है इससे आपके एग्जाम में। ठीक है, और जो बच्चे आरआरबी से जुड़े हुए हैं, आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं आप में से, तो 9 बजे मेरा सेशन होता है जिसमें प्रीवियस ईयर पेपर जो जीके के हैं उसकी डिटेल सॉल्यूशन कराता हूँ। इसके साथ आपको करंट अफेयर भी प्रोवाइड की हुई है, तो आप उसको अच्छे से देख लेना। चलो भाई स्टार्ट करें सेशन। क्वेश्चन करो, 1 मिनट मिलेगा। सभी लोग आंसर करेंगे चैट बॉक्स में, आंसर चैट बॉक्स में करेंगे सभी लोग। और जो बच्चे बाद में देखते हैं उनके लिए मैं एक बात बता दूं कि आप ये चीज़ें टाइम पर देखा करो। अगर टाइम पे हो रहा है तो आपको इसके लिए एक बेल आइकन दे रखा होगा, प्रेस कर देना उसको, ताकि जब अपडेट हो ये तो आपको पता लग जाए, आपको अपडेट आ जाए। ठीक है, आपको ऊपर नोटिफिकेशन आ जाए। अगर आपने बेल आइकन प्रेस कर रखा है तो ये इजी हो जाएगा आपके लिए। करो भाई, अच्छे से करो, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो, सभी लोग आंसर करेंगे। सब करो भाई। और इस सेशन को प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दो यार। आपके जो एमपी पुलिस के ग्रुप्स बने हुए हैं या जो भी फेसबुक व्हाट्सएप टेलीग्राम पर जहाँ पर भी ग्रुप बने हुए हैं, आप एक बार शेयर कर दो उसको फटाफट से। ठीक है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसे दोगुना करने पर वह इनसे पूर्णतः विभाजित हो जाती है। इसमें ऐसे कई क्वेश्चन आएंगे, इनके हम शॉर्टकट्स देखेंगे। ठीक है, छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है, ध्यान देना इस बात पे। जिसे दुगना करने पर, यानी कि अगर मैं ऑप्शन ए लेता हूं माना कि, तो इसको दुगना करते हैं तो कितनी होगी, 252। अब 252 4 का डिवाइड करेंगे, जा रहा है 4 सिंह 24, 4 तिया 12, 6 का भी जा रहा है, 9 का भी जा रहा है, 12 दूनी 24, 12 एकम 12, 12 से भी जा रहा है और 14 से भी जा रहा है। इसका मतलब ये जो संख्या है ये पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। अब इसके बाद ये बोला है सबसे छोटी, तो 126 से छोटी कौन सी संख्या है, 63। 63 का दुगना कितना हो गया, 126। 126 हो गया। 126 में 4 का डिवाइड जा रहा है, नहीं जा रहा। इसका मतलब जो है 126 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ये बात समझ में आ गई। आपको 126 के बाद 252 चेक करने की जरूरत नहीं है, इसने बोला वह छोटी से छोटी, तो 126 चेक कर लो, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसके बाद आप क्या, ऐसे छोटी 63 दे रखी है, इसको चेक करके देख लो, ये यहाँ पर जो है 4 में ये कंडीशन फेल हो रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। जो भी आपको पॉइंट नोट डाउन करने के लिए लगता है नोट डाउन कर लेना। अब ये क्वेश्चन जो है इसमें रिजल्ट 26 आना चाहिए, और जो आपके ऑप्शन है आपको ऑप्शन से ही करना पड़ेगा। अब कई बार ऐसा होता है कि ऑप्शन फंस जाता है, आप कौन सा ऑप्शन लो, पहली बार में ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, ऐसा ऑप्शन लेना। आप ऐसी कोशिश करो कि आपका पहली बार में ही आंसर आ जाए, फिर मैं बताऊंगा आपको कि कौन सा ऑप्शन आपको लेना चाहिए। प्लीज़ सभी लोग जो है ना इसको शेयर कर दो और लाइक कर दो यार। आप लोगों की तरफ से सिर्फ एक ही इनपुट चाहिए, वो ये कि आप इस सेशन को जितना हो सकता है ना वो आप शेयर कर दो। आपको अपनी तरफ से एक भी पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइव सेशन चल रहे हैं, लाइव प्रीमियर टेस्ट चल रहे हैं, आप इनको आप अटेंड करो, चैट बॉक्स में आंसर करो। मैं आपको रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूँ, आपको आंसर मिल रहे हैं, सॉल्यूशन मिल रहे हैं, नोट डाउन करो। अच्छा परफॉर्म करते हो तो आपको बुक भी प्रोवाइड होगी फ्री। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अगर आपकी मेजोरिटी सही रही तो मैं आपको टेस्ट भी फ्री प्रोवाइड करूंगा। और आपको उसके लिए अगर अच्छे बच्चे हुए, उसमें अगर आपका डिसेंट स्कोर रहा, तो डेफिनेटली आपको उसके लिए भी कुछ ना कुछ मैं एडिशनल चीज़ें प्रोवाइड करूंगा।
ठीक है, ये सब अभी के लिए कि आपको इंक्रीज करने के लिए बता रहा हूँ मैं ये सारी चीज़ें। चलो देखो, पहली बात तो हम किस तरह से एलिमिनेट करें या फिर कैसे पहला ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब आप ध्यान से देखोगे, अगर मैं बात करूँ फोर्थ ऑप्शन से, यहाँ इसका बटा 11 हो रहा है, यानी क्या 11 यहाँ आ रहा है, इस तरह से लिख दूँ तो कुछ गलत है क्या? नहीं है। अब 11 में 16 का डिवाइड जा सकता नहीं, जा सकता 12 में नहीं जा सकता। इसका मतलब ये जो संख्या है यहाँ से लेके यहाँ तक कि वो पॉइंट में आएगी, लेकिन ये तो पूर्णांक है अपने आप में, तो क्या ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। बी ऑप्शन पे आओ, ये क्या है? 18/16 यानी कि 9/8। आगे सॉल्व हो रहा है? नहीं हो रहा। अब यानी कि ये कितना आ रहा है? पॉइंटों में आ रहा है। बात समझ में आ रही? हमें क्या चाहिए? पूर्णांक। ये होगा? नहीं होगा। सी ऑप्शन पे आओ, 13/11, ये 11/13, इस तरह से लिख सकता हूँ मैं इसको। इसका मतलब ये जो संख्या है ये क्या पूर्णांक हो रही है? नहीं हो रही। ये कट रहा है? नहीं कट रहा। इसका मतलब ये किस में आएगा? पॉइंटों में। तो पूरी संख्या किस में आएगी? पॉइंटों में आएगी। यहाँ पर ये पूर्णांक दे रखा है, ये आंसर नहीं हुआ। आपका आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नहीं हुआ। अब इसको करके देख लो इसी तरह से, 18 × 16/12, 4×3 = 12, 4×4 = 3 से 3×6 = 18। ठीक है, ये 24 माइनस 11 प्लस के 13 यानी कि प्लस के 2 कितना आ रहा है? 26। समझ रहे हो बात? आपने देखा किस तरह से सिंपल तरीके से हो गया। आपको क्या करना है, कई बार ऑप्शन होता है आपका ये पहला ऑप्शन है, अगर माना कि ये फोर्थ ऑप्शन में आ गया, तब आप उस कंडीशन में क्या करोगे? अब आप शुरू से चेक करोगे, ए चेक किया, बी चेक किया, सी चेक किया, डी चेक किया। अब इस तरह से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगना है ना। आपको क्या है, थोड़ी सी स्मार्ट वर्क यूज करना है। हार्ड वर्क का टाइम गया है, आपका स्मार्ट वर्क का जो टाइम है ना वो आ चुका है। एक इंपॉर्टेंट बात है, नोट लगा के इसको भी लिख लेना। अगर कोई क्वेश्चन लेंदी है दिखने में, तो ये बात नोट कर लेना कि वो क्वेश्चन लेंदी नहीं है। अगर कोई क्वेश्चन आपको लाइन बाय लाइन काफ़ी बड़ा दिख रहा है दिखने में, तो आप ये तो नोट कर लेना अपने दिमाग में कि वो भैया जितना दिखता है ना उतना होता नहीं है, दिखाने की दांत अलग और खाने की अलग। तो आप जो है उसको सबसे पहले सॉल्व करोगे, बहुत ईजी निकलेगा वो। सभी लोगों के आंसर चाहिए इसमें, और जो लोग आंसर कर चुके हैं या अभी सोच रहे हैं करने की, तो वो अगर उनके आंसर आ चुके हैं तो डेफिनेटली वो एक बार शेयर कर दो यार। आपके इतने सारे ग्रुप बने हुए, इतने सारे दोस्त हैं आपके, लेकिन उनको क्या सही गाइडेंस या फिर सही चीज़ें नहीं मिल रही। मैं ऑलरेडी देखो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी ठीक ठाक स्कोर कर रखा है, और आपको बस ये है कि मैं जो गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ वो मैं काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने अपने से सीखी हैं, मेरे पास नोट्स हैं, और उन नोट्स को आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हर टीचर जो है आपको क्यों सिखाता है, अपनी जो एक्सपीरियंस है क्यों शेयर करता है, ताकि आपको कम टाइम लगे वो गोल अचीव करने में। बात क्लियर है? एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 8 घंटे में तय कर रही है। इसी दूरी को 5 घंटे में तय करना है, तो उसकी चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी? समझ रहे हो? अब देखो, 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8 घंटे में दूरी तय की है, लेकिन दूरी कितनी तय हुई है? 50 × 8, यानी कि डी क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। तो कितनी हो गई? 400 किलोमीटर की डिस्टेंस तय हो चुकी है। अगर ये दूरी 5 घंटे में तय करनी होती, तो 5 तो टाइम हो गया, और स्पीड कितनी? एस। 5 से काटो भाई, 80 बार गई, यानी स्पीड कितनी आ गई? 80 किलोमीटर पर आवर। ये बात समझ में आ गई? अभी बोला कितनी वृद्धि करनी चाहिए, आंसर ये नहीं टिक करोगे आप। इसने बोला कितनी वृद्धि करनी चाहिए, तो पहले 50 थी, 80 हो गई, कितनी वृद्धि की? 30 इसका आंसर हो जाएगा। अगर उसने यूँ बोला होता कि वृद्धि की बात कितनी हो जाएगी, तब आप 80 टिक करते आंसर। इसने क्या बोला? कितनी वृद्धि होनी चाहिए, यानी 50 से कितनी करेंगे हम? 80 करेंगे। इसका मतलब कितनी वृद्धि करेंगे? 30 की वृद्धि करेंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई आपको? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो। देखो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर के हैं। अगर आप इनको अटेम्प्ट नहीं करते हो ना, आपको लगता है कि यार ये टफ है, ये मुझसे नहीं हो रहे, तो मैदान छोड़ देना आप। आपको ये सीखना है, ठीक है? अगर आप ये है कि नहीं मेरे को करना है कैसे भी, मेरे पे नहीं हो रहा है फिर भी मेरे को करना है, तो आपको सीखना है कैसे भी करके, और डेफिनेटली आप जंग जीत जाओगे। ये प्रीवियस ईयर की चीज़ आपसे तो होनी चाहिए ना। और आप डे बाई डे आप देखते हो महंगाई बढ़ रही है, वैसे ही लेवल भी बढ़ रहा है। तो एक बार हम पहले के लेवल को कवर कर लेंगे तो आगे के लेवल को कवर करने में क्या होगा? आसानी होगी। इसलिए तो बच्चे को पहली क्लास से पढ़ाया जाता है, सीधे 12th में भर्ती ना कर दें उसको।
और आता तो आपको भी है, कर लोगे आप, लेकिन मेन बात टाइम लिमिट की है। अदरवाइज एक 2 साल के वो 10 साल के बच्चे को भी बैंक का पेपर दें तो वो भी 1-2 साल में करके आपको सॉल्व करके दे देगा। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि उसको बैंक मैनेजर बना ही दिया जाए। ठीक है जी, चलो। कुछ लोग तो हंस रहे होंगे, डेफिनेटली हंसने की बात नहीं है, बात सच्ची है। दो बसें एक्स और वाई एक ही स्थान से एक ही दिशा में क्रमशः 20 किलोमीटर पर आवर और 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हैं, लेकिन वाई एक्स के जाने के 6 घंटे बाद चलती है शुरुआती स्थान से कितनी दूरी पर दोनों बसें मिलेंगी। अच्छे से देखेंगे इसको। देखो ये पॉइंट है, यहाँ तक हम आ रहे हैं। अब ध्यान से देखना, ये एक्स है और ये है वाई। अब ये एक्स चला, ये एक्स चल रहा किससे, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और यहाँ पर उसने देखा कि भैया वाई तो चला ही नहीं है, और उसको चलते चलते कितना टाइम हो गया, 6 घंटे हो चुके हैं। उसने देखा यार 6 घंटे से चल रहा हूँ मैं, लेकिन वाई अपनी जगह से टस से मस है। वाई कह रहा है कि नहीं मैं अभी उठाऊँ, अभी मैं चलूँगा बस। तो यहाँ उसने देखा कि एक्स ने कितनी डिस्टेंस कवर की है, 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से 120 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस कवर हो चुकी है। अब उसने देखा, एक्स ने देखा यार अभी तो मैं तो ऐसा थोड़ा ना यहाँ खड़ा रह जाऊँ, मैं भी मतलब मैं भी चलता रहूँगा, लेकिन वाई को जो है वो 120 तो कवर करनी पड़ेगी, प्लस में जो मैं एडिशनल कवर कर रहा हूँ एम किलोमीटर, वो भी कवर करनी पड़ेगी। तो जो है एक्स यहाँ तक पहुँच रहा है, सोचो एक डिस्टेंस तक जिसमें उसको एम किलोमीटर कवर करनी पड़ रही। अब वाई कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, 120 प्लस के एम किलोमीटर। ठीक है जी, कितनी की स्पीड से, 50 की स्पीड से। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अब एक बात ध्यान से सुनो, जब एक्स यहाँ था तब वाई ने यहाँ से चढ़ने का निर्णय लिया। इसका मतलब ये है कि एक्स को जो टाइम यहाँ पर लगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, उतने टाइम में वाई यहाँ से लेके यहाँ तक चल दिया। अब टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इट मीन्स ये क्या हो गया, अगर हम इसकी बात करें एक्स के लिए तो एम डिस्टेंस, स्पीड कितनी 20, और वाई के लिए बात करें तो 120 प्लस के जो एम डिस्टेंस है, स्पीड कितनी 50। सॉल्व कर लो भाई, 0 से 0 कट गई, क्रॉस कर दो इसको। 5m बराबर के 240 प्लस के 2m, m कितना हो गया 3m, यानी कि 80। तो ये कितने किलोमीटर आ गई, 80, यानी कि टोटल डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो गई, 120 प्लस 80 यानी 200 किलोमीटर। समझ में आई ये बात। ओके, ये वीडियो रहेगी, और बाद में जब आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाए, जो भी क्वेश्चन आपको लगे नोट कर लेना कि भाई मेरे से थोड़ा समझने में ऊपर नीचे हो गया है, आप इसको वीडियो को बैक करके देख लेना। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो भाई, बहुत गजब क्वेश्चन है, 2 तरीके समझाऊंगा आपको, और इस तर्ज पर आप बहुत सारे क्वेश्चन कर पाओगे। सबको करना है, और फिर उसके बाद जो कर लेता है उसको ट्राई करना है कि विदाउट पेन हो ये, क्योंकि अभी तो क्या है, इसमें डिजिट सिंपल है। अगर आपकी डेट थोड़ी सी अप डाउन होती है, डेट कैलकुलेटिव आती है, तब आप किस तरह से करोगे, सवाल वहाँ है। तो सभी को अटेंड करना है क्वेश्चन। भाई प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना जो बच्चे नए आए हैं, और आप टाइम भी देखा करो सेशन यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन है, मैं बेस्ड नहीं कह रहा हूँ कि बेस्ड है, मैं कह रहा हूँ कंप्लीटली प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है, यानी प्रीवियस ईयर पेपर में जो क्वेश्चन आया है उनको उठा के यहाँ रख दिया गया है, और आपके सामने ये वही क्वेश्चन है, आपको ये तो आनी चाहिए। चलो भाई, जो बच्चे आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, आप में से ध्यान देना वो बात कि मैं 9 बजे जो सेशन प्रोवाइड करूँगा उसको जरूर देखना है आपको। ठीक है, और जितने भी सेशन मैंने अभी तक प्रोवाइड किए हैं उनको देखकर जरूर जाना आप, और साथ में करंट अफेयर मैंने ऑलरेडी पार्ट डालना स्टार्ट कर दिया है, उनको भी देख लेना। क्या क्वेश्चन है, एक अस्थिर बाजार में एक वस्तु विभिन्न तिथियों पर, तिथियों का मतलब वो है अलग अलग डेट, इससे कोई फर्क नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कि एक वस्तु 11 रुपये में बेची, एक वस्तु 11 रुपये में खरीदी, एक 9 रुपये में खरीदी, एक 8 रुपये में खरीदी, एक 10 रुपये में खरीदी। अगर इसने क्रय मूल्य से 2 रुपये अधिक में उसको बेच दिया, ठीक है, तो प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हुआ। आप मानो ए हो, ए फॉर आप, बी आपका ब्रदर है, सी आपके छोटा ब्रदर है, और डी आपसे जो है डियर ब्रदर है। आप 4 भाई हो। अब है क्या कि हुआ क्या कि एक वस्तु है जो आपने खरीदी 11 रुपये में। बात ध्यान देना, आपके भाई ने खरीदी वो, ये छोड़ो, आपके पास है 11 रुपये, आपके भाई के पास है 11 रुपये।
आपके दूसरे भाई के पास है 11 रुपये और आपके चौथे भाई के पास भी 11 रुपये हैं। अब एक बात सुनो, एक वस्तु खरीदी जिसका मूल्य था 11 रुपये, बात समझ रहे हो? आपने जिसमें 11 रुपये खरीदी, आपके भाई ने खरीदी वो 9 रुपये में, और आपके दूसरे भाई ने खरीदी वो 8 रुपये में, और आपके तीसरे भाई ने खरीदी वो 10 रुपये में। अब देखो यहाँ पर उसने 10 रुपये में खरीदी, 1 रुपये तो उसने बचा लिया। इसने कितने रुपए बचा लिए? 3 रुपये बचा लिए। इसने कितने रुपए बचा लिए? 2 रुपये बचा लिए। इसने एक भी नहीं बचाया। इसने क्या किया, उसके बाद सभी ने 2-2 रुपये अधिक मूल्य पर बेच दी। इसका मतलब सबने 2-2 रुपये प्रॉफिट तो कमाया ही कमाया, सबने 2 रुपये प्रॉफिट तो कमाया ही कमाया। बात समझ रहे हो? तो इसका टोटल कितना प्रॉफिट हो गया? 3 रुपये। इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 5 रुपये। इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 4 रुपये। इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 2 रुपये। अब ये बोला प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ, तो यहाँ पर देखो सबसे अधिक लाभ किसको मिला है? 5 रुपये वाला, यानी कि ऑप्शन सी आंसर क्या हो जाएगा ये। एक तो तरीका ये है, ठीक है। अब दूसरा तरीका सुन लो, ये क्या लाभ हुआ है? तो डेफिनेटली सीपी पे ही होता लाभ। कितना लाभ हुआ है? 2 रुपये का 11 पर इंटू 100। बी का लाभ देखो, 2 रुपये का लाभ 9 पर इंटू 100। सी का देखो, 2 रुपये का लाभ 8 पर इंटू 100। इसके बाद डी का देखो, 2 रुपये का लाभ 10 पर इंटू 100। परसेंटेज निकालो भाई, इसका कितना आ गया? तो 11 एकम 11, लगभग 18 समथिंग परसेंट, 18 समथिंग परसेंट है। इसका कितना आ गया? लगभग 21 समथिंग परसेंट आ गया। ये कितना आ गया? ये आ गया 25% और ये आ गया 20%। ओके जी। अब देखो सबसे ज़्यादा परसेंट किसका है? सी का। ओके, समझ में आया बात? दोनों तरीके आपको नोट करने, जो भी आपको लगे कि भाई ये तरीका मेरे लिए बेस्ट है और मैं इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली करो। उसको आप तरीके को दिमाग में बैठा लो कि भाई ये तरीका बेस्ट है, मेरे को ये सबसे सिंपल लगता है, मेरे से क्वेश्चन होता है। शॉर्ट ट्रिक के पीछे नहीं भागना है कि टॉपर शॉर्ट ट्रिक के पीछे। देखो मेरा स्कोर 197.5 रहा है रॉ मार्क्स, ठीक है। नॉर्मल मार्क्स इससे भी ज़्यादा डेफिनेटली हो सकते हैं। अब जो 200 में से ये स्कोर, और ये सिंगल स्कोर नहीं है, एसएससी सीएचएस में मेरा ऑलरेडी 50/50 स्कोर रहा है, आरआरबी में कंप्लीट स्कोर रहा है, इवन मैंने बैंक के एग्जाम दिए हैं, सभी क्लियर हैं फर्स्ट टाइम में। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ इसके पीछे आपको ये है कि आपको कभी भी शॉर्ट ट्रिक पर नहीं भागना है। आपको जो है फोकस करना है कि आपको मेथड आना चाहिए। अगर आपको मेथड आता है ना, तो आप बड़े बड़े क्वेश्चन कर लोगे। शॉर्ट ट्रिक से कुछ ही क्वेश्चन हो पाते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सभी को आंसर करना है। करो भाई सभी लोग, और सेशन को शेयर कर दो लाइक करके। करो भाई सभी लोग, आंसर करो, सभी से आंसर चाहिए। हाँ भाई, किस तरह से करेंगे इसको? देखो क्या है कि चैट बॉक्स को देख नहीं पाते हैं, तो बीच बीच में आपको जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तब मैं आपको चैट बॉक्स में ही आंसर कर दिया करूँगा, ठीक है। अब इसके बाद देखो इसमें क्या है, क्वेश्चन में दो संख्याओं का लासा जो है वो 48 है। दो संख्याओं का अनुपात जो है वो 1:2:2/3 दे रखा है। हमारा एक संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। 1:2/3। थोड़ा सा इसको क्या है सॉल्व बना लेते हैं हम, 3 से गुणा कर देते हैं, तो ये कैसी दिखेगी? 3:2। तो फाइनली दो जो संख्याएं हैं वो 3:2 में है। अब इसमें क्या बोला है इसने कि लासा वगैरह की बात की है, तो हम ये मान लेते हैं कि एक संख्या 3x है, दूसरी 2x है। अनुपात तो अभी भी 3:2 है ना। अब खास बात यह है, जब हम किसी दो संख्याओं का लासा लेते हैं तो हम एक ऐसा छोटा नंबर लेते हैं जिनमें इन दोनों का डिवाइड हो जाए। तो इनका छोटा नंबर क्या होगा? पहली बात तो कॉमन नंबर लिख लो, और जो अनकॉमन नंबर है वो साथ में मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना होगा? 6x। यानी मिनिमम ऐसा नंबर है 6x जिसमें 3x का डिवाइड भी आ सकता है, 2x का भी आ सकता है। अब ये क्या है? ये है लासपा, LCM, जो कितना दे रखा? 48। यानी 6x की वैल्यू कितनी दे रही? 48। इसका मतलब x कितना आ जाएगा? 8। अब x 8 आ गया तो 3x कितना हो जाएगा? 8 × 3 = 24, और 2x कितना हो जाएगा? 8 × 2 = 16।
इसने क्या पूछा, दोनों संख्याओं का योग पूछा है, कर दो, कितना आ जाएगा 40। बात समझ में आ गई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो, डीआई का क्वेश्चन है। डीआई से घबराने का नहीं। डीआई आपको दिखे ना तो ये मान लेना वहाँ फ्री के नंबर है। किसी भी बैंक एग्ज़ाम में जो बच्चों का एग्ज़ाम पास करने का आधार होता है ना, वो होता है डीआई। उनको पता है कि भाई डीआई तो जो है वो उनसे हो जाएगी, अदरवाइज जो है बाकी क्वेश्चनों की कोई गारंटी नहीं रहती, उनको ऐसा लगता है। सभी को आंसर करना है यहाँ। सेशन को आप लाइक करके शेयर कर दो यार, इतनी सी तो आपसे रिक्वेस्ट रहती है। और जो भी बच्चे थोड़ा सा सपोर्ट कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दिया हुआ है, आप मंथली सब्सक्रिप्शन के साथ सपोर्ट कर सकते हैं। आपको मैं एडिशनल ये है, आपको जो भी गाइडेंस चाहिए होगी वो आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, करो भाई, सभी लोगों से आंसर चाहिए। आपको जो भी हेल्प चाहिए ना एग्ज़ाम तक, जिस भी रिगार्डिंग, आपको बुक के रिगार्डिंग, आपको जो है पर्सनल गाइडेंस चाहिए, क्या क्या चीज़ होनी चाहिए एग्ज़ाम में ज़रूरी आपके, तो वो मैं आपको सारी चीज़ प्रोवाइड कर दूंगा। आपको बस करना ये है कि बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और बस फोड़ देना है यार, समझ रहे हो। इसने बोला है 2010 से 2013 का ये डेटा दे रखा है डिवीज़न वाइज। 2011 और 2013 के संयुक्त बिक्री आंकड़े सबसे कम हैं किस डिवीजन में। 2011 और 2011 व 13 यानी कि 2011 ईयर और 2013 ईयर, तो इसमें टोटल करो भाई। 2011 और 13 का डब्लू में टोटल कितना आएगा, 6, 8 और 3 11 यानी 216। इसमें कितना आ रहा है 134 और 112, कितना हो गया ये 6, 4, 2। इसके बाद इसको टोटल करो, ये कितना हो गया 200 यानी 190, और ये कितना हो गया 108 और 180 यानी कि 188। सबसे कम बोल रहा है, संयुक्त आंकड़े सबसे कम है, तो वो किसमें, जेड में है। आंसर क्या हो गया इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रीवियस ईयर पेपर में आया हुआ सबसे सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें 2011 के दौरान किस डिवीजन का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर था, क्या क्वेश्चन है बताओ। हो सकता है कुछ बच्चे इसमें फंस जाएं कि इसकी लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज का सबसे बड़ा खेल होता है एग्ज़ाम में। अगर आपकी और एग्ज़ाम की ट्यूनिंग बैठ गई तो आपको कोई नहीं रोक सकता उस एग्ज़ाम में। अगर ट्यूनिंग नहीं बैठी तो गड़बड़ है। सेशन को लाइक करके भाई शेयर कर दो यार, आप लोग बहुत कम बच्चे देख रहे हैं और ये थोड़ा सा क्या गलत बात है। इतना एफर्ट डालने के बाद इतने कम बच्चे जो है देखते हैं, और मेहनत उनके लिए की जा रही है, अपने लिए मेहनत नहीं की जा रही है। चलो भाई देखो इसको, 2011 के दौरान 2011 में किस डिवीजन का प्रदर्शन सबसे बेहतर रहा, 130, 134, 114, 108। चलें आगे, देख लो अब क्या है इन क्वेश्चंस में। करो, सभी से आंसर चाहिए, आंसर करो भाई। मैं रेगुलरली मॉनिटर कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि कौन सा बच्चा ज़्यादा सिंसियर है। 1-2 दिन में मैं इसी बेस्ड आपको एक टेस्ट प्रोवाइड करूँगा, क्विज ऑनलाइन होगी वो, और जो बेटर परफॉर्म करेगा डेफिनेटली अभी कर रहा है तो उसमें भी करेगा वो, फिर जो उसमें टॉपर होगा ना उसको अलग से कुछ चीज़ प्रोवाइड होगी। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ताकि नोटिफिकेशन मिले, जैसी ऊपर आपको अपडेट मिले तुरंत आपको ज्वाइन कर लेनी है क्लास। क्लास मिस नहीं करनी है 1% भी, और शेयर कर देनी है सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात। जैसे ही ज्वाइन करे आपने क्लास, एक बार शेयर कर दिया फटाफट से सारे ग्रुप में, जिससे क्या होगा कम से कम बच्चे जुड़ेंगे। अगर नंबर ऑफ स्ट्रेंथ सही रहती है ना तो आप अच्छा लगता है पढ़ाने में, हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगता है, इतनी सारी मेहनत की जाती है और देखते कितने हैं, इतने कम बच्चे देखते हैं। चलो भाई देखो क्या रहा इस क्वेश्चन का मामला। 2012 और 2013 में वाई द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या का इसी दौरान जेड द्वारा बेची गई वस्तुओं की कुल संख्या से अनुपात। 2012 और 13 की बात कर रहा है, वाई द्वारा बेची गई, तो भाई टोटल करो इसका, यहाँ टोटल कर लेते हैं। कितना हो गया, वाई द्वारा 4 और 6 10 और 7 और 7 14, यानी कि आपके कितना 240।
अब वाई इसमें और टोटल करो 6, 8 और 16 और 17। अब या तो आप इसको क्या कर लो, डिवाइड कर लो, काटा पीटी कर लो। ये कितना हो गया, 11 और 16 का मल्टीपल हो गया। और इसको देखोगे तो 15 और 16 का मल्टीपल हो गया। 16 से 16 कट गया, 15:11 इसका आंसर आ गया। चलो भाई करो। चर वर्षों की अवधि के दौरान डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या। औसत निकालना है बस, और कुछ नहीं करना है। चर वर्षों का मतलब क्या है यहाँ पर, ये सभी वर्षों की बात कर रहा है। चर मतलब कि ऐसी राशि जिसे कांस्टेंट ना किया जा सके, जिसे स्थिर ना किया जा सके, वो क्या है आपके। करो भाई सभी लोग। सभी लोग आंसर करो इसका। आपको टोटल लेना है, 4 का डिवाइड करना है। आंसर कुछ एक लोग देखते हैं यार, ये गलत बात है। आंसर सभी लोग नहीं करते हैं, ये भी गलत बात है। हम्म क्या रहेगा इसका मामला। ये किसकी बात कर रहा है, डब्ल्यू डिवीजन द्वारा बेची गई वस्तुओं की औसत संख्या। टोटल करो 6, और ये कितना हो गया, 8 और 4 12 और 3 15, 5 और ये कितना हो गया 4। 456/4 करोगे तो कितना आ गया, 114 आंसर हो गया इसका। सीधा सीधा, ठीक है जी, सीधा सीधा 114 इसका आंसर हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। करो। एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों के लिए निवेश की जाती है। यदि 2% दर अधिक कर दी जाए तो 300 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। निवेश ये राशि कितनी है। सेम क्वेश्चन से पहले वाले सेशन में कराया है, जिन बच्चों ने भी सेशन देखा होगा डेफिनेटली कर पाए होंगे। और सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बताओ एग्जाम में सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई भी चेंजेस नहीं हुए क्वेश्चन में। बस यहाँ पर जो 300 रुपये लिखे हुए हैं ना, वो जरूर चेंज हुआ है। अदरवाइज वहाँ पर 300 की जगह शायद 1800 लिखे थे, मुझे याद नहीं है। बट 1800 इस तरह से कुछ डेट लिखी थी, और 2 और 5 तो आपके सेम थे। आंसर करो सभी लोग। हाँ भाई, क्या रहेगा इसका मामला। क्वेश्चन देखा कितना सिंपल है। अब देखते हैं इसको और सिंपल बनाते हैं। एक धनराशि मान लेते हैं पी, ठीक है। एक धनराशि मान लेते हैं पी। अब इसके बाद देखो इसने क्या बोला है, टाइम बोला है कितना, 5 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बताया है, साधारण ब्याज दर मान लेते हैं हम आर। अब एक बात देखो इसने क्या बोला है कि 2 साल के अंदर, मतलब सॉरी 5 वर्ष के अंदर 2% अधिक अगर उसने इंटरेस्ट रेट रखता है वो, तो उसको 300 रुपये अधिक मिलते हैं। यानी कि पहले अगर पी इंटरेस्ट वो है, पी मूलधन है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है जो हमें पता नहीं, आर, टाइम कितना 5 साल है। और इसके बाद आपको ये क्या मिलता है, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलता है, इतना मिलता है। अगर मूलधन सेम रहे, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या हो, 2 की वृद्धि हो जाए, और 5 साल के लिए रहे, तो क्या होगा, रेट ऑफ ये आपका सिंपल इंटरेस्ट तो इतना मिलेगा ही मिलेगा, साथ में 300 रुपये और मिलेंगे 100 अधिक, ठीक है। अब एक चीज देखो, यहां पर आपको ये पता करना है कि पी क्या है। अगर पूरा प्रोसेस चूज करोगे तो भाई बहुत लेंदी है, समझ में आई बात। अब यहाँ पर आप देखो कि ये जो 300 रुपये मिले हैं, ये किसकी वजह से मिले हैं, इस 2 की वजह से मिले हैं। 2% 1 साल में इंटरेस्ट लग रहा है, तो 5 साल में कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट। तो ये वैल्यू किसकी है, 300, 10% की वैल्यू है। तो 10% बराबर है 300 के, तो 100% क्या होता है, अपने आप में मूलधन होता है। तो 100 किसके बराबर होगा, 300/10 गुणा 100, मतलब आंसर कितना आ गया, 3000। तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 3000, ठीक है जी। चलो भाई पूरे प्रोसेस से कर लेना, लेकिन मैं आपको पूरा प्रोसेस नहीं कराऊंगा इसमें, ये तो अननेसरी आपका टाइम वेस्टिंग है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, इसमें करो इसको। सभी लोग आंसर करो।
क्वेश्चन को एक बार में अच्छे से पढ़ो। कहते हैं ना, खाना चबा चबा के खाना चाहिए। खाना चबा चबा के खाने से मतलब ये होता है कि आप वो आपको थोड़ा प्रोटीन वगैरह जो है उसके अंदर के जो गुण है वो आपको लगे। अब इसको अच्छे से पढ़ो, इतने अच्छे से पढ़ो ताकि दिमाग में सेट हो जाए, और फिर जब आप क्वेश्चन करो ना फटाफट से ये आपको जो है उत्तर ही मिल जाए, आपको सॉल्व करने की ज़रूरत ही ना पड़े। चलो भाई देखते हैं क्या क्वेश्चन है। पी एक काम को क्यू की अपेक्षा 4 गुना तेज़ी से कर रहा है। ये पी है, ये क्यू है। इसको तेज़ी की जगह यहाँ देना चाहिए था 4 गुना स्पीड से कर रहा है। ठीक है, स्पीड से मतलब 4 गुना गति से कर रहा है। तेज़ी का मतलब यहाँ पर 5 गुना हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ये जो है ऑप्शन है ये 5 दे रखा है नीचे, तो इसका मतलब डेफिनेटली तेज़ी की जगह क्या होना चाहिए कि 4 गुना गति से करता है। चलो भाई, ये एक अगर स्पीड है इसकी, ये कैपेसिटी है, तो आप ये मान के चलो कि इसकी कैपेसिटी कितनी हुई, 4। काम को समाप्त करने में क्यू पी की अपेक्षा 27 दिन अधिक ले रहा है। 27 दिन अधिक ले रहा है, यानी कि पी अगर एक्स दिन ले रहा है तो क्यू कितने ले रहा है, एक्स प्लस के 27 दिन। ठीक है, अब इसके बाद देखो, यदि वे दोनों एक साथ काम करते हैं तो एक साथ काम करने में क्या होगा, ये प्लस वाला लिख रहा हूं तो ये कैपेसिटी जो है वो जुड़ जाएगी। यानी कि क्यू एक ईंट उठाता है एक दिन में, पी 4 ईंट उठाता है एक दिन में, तो दोनों मिलके 5 ईंट उठाएंगे एक दिन में। अब ये बोला है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। खास बात मैंने आपको क्या बताई, जब भी एलसीएम होता है, एलसीएम क्या होता है, टोटल वर्क होता है, और वो क्या होता है, इन सभी का मल्टीपल होता है, और जो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यानी 4 गुना एक्स बराबर के 1 × एक्स प्लस के 27। अब आप देख रहे हो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, ये क्या होगा, ये तो एक्स प्लस के 27 हो गया, और आपके एक्स की वैल्यू कितनी निकल के आई, 3 3 9। ठीक है, ये कितनी निकल के आई, 3 3 9। तो एक्स की वैल्यू 9 आ गई, यानी कि ये 9 दिन में करेगा, ये कितने दिन में, 36 दिन में करेगा। बात समझ में आ रही है। अब आप देखो कि यहाँ पर हमें पता है, डे पता है या नहीं पता है, इन दोनों का मल्टीपल भी क्या आना चाहिए, इन दोनों के मल्टीपल या फिर इन दोनों के मल्टीपल के बराबर। यानी कि 4 9 36 की वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 5 × एम के। यहाँ पर एम क्या है, दोनों के द्वारा किया गया काम, दोनों के द्वारा किए गए दिनों की संख्या, यानी कि काम जब उन्होंने दोनों ने पूरा कर लिया तो कितने दिन लगे, एम = 36/5। बात समझ में आई, 36/5 हो गए। तो आपका आंसर कितना आ गया, 5 7 35, 1/5, यानी कि 7 से 1/5। ठीक है जी। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो इसको, सभी लोगों से आंसर चाहिए। सभी लोगों से आंसर चाहिए जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। अगर ये बोल देता कि भाई 6 सेंटीमीटर है तो इसका क्या जाता, लेकिन नहीं, बच्चों को क्या है, थोड़ा सा घुमाएगा तभी तो क्वेश्चन जो है मज़ा आएगा। बहुत बच्चे इसमें भी गलत कर देंगे, तो इट मीन्स क्या है, अब ऐसा नहीं है बच्चों को आता नहीं है, आता है बच्चों को, लेकिन फ़र्क ये है कि आपका प्रेजेंस ऑफ जो माइंड है ना वो चेक किया जाता है कि आपका माइंड कहाँ है उस टाइम पे। आप सिर्फ आधा पढ़ के छोड़ रहे हो या पूरा पढ़ रहे हो क्वेश्चन को, ये है मेन मकसद। करो भाई, देखो भाई क्या सिस्टम है इसमें। क्वेश्चन में एक वर्ग का क्षेत्रफल बताना है जिसका विकर्ण 12 सेंटीमीटर का आधा है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 12 सेंटीमीटर का आधा है मतलब उसका विकर्ण कितना है, 6 है। विकर्ण 6 है तो भुजा कितनी हो जाएगी, हम ये मानते हैं कि भुजा अगर ए है तो विकर्ण कितना हो जाता है, √2a। ये आपका क्या है, वर्ग है, ये वर्ग का विकर्ण है, ये भुजा ए है, तो ये कितना हो जाएगा, √2a पाइथागोरस से। अब ये ए 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3√2। भुजा आ गई, भुजा स्क्वायर कर दो, वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा मेथड देखो, मुझे बेस्ट लगता है ये मेथड, जो सिंपल तरीके से हो जाता है बिना कैलकुलेशन, वो मेथड सबसे बेस्ट है। वर्ग का क्षेत्रफल तो ये भी होता है 1/2 गुणा विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण गुणा विकर्ण। चूंकि इसमें विकर्ण दोनों बराबर हैं तो 1/2 गुणा 6 × 6। ठीक है जी, बात समझ में आ गई।
चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो। सभी लोगों से आंसर चाहिए, और जो बच्चे सीरियसली इसको देख रहे हैं एक बार यार सीरियसली इसको शेयर भी कर दिया करो बीच बीच में। आंसर करो भाई सभी लोग फटाफट से। हाँ भाई चलो देखते हैं इसमें क्या है। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 35% है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। अब यहाँ देखो क्वेश्चन में इसने बोला है कि एक तो है आपका कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य, एक है आपका विक्रय मूल्य। इसने बोला विक्रय मूल्य का 35% है, माना कि विक्रय मूल्य है आपका 100 रुपये, तो क्रय मूल्य 35% है, मतलब कि कितना हो गया 100 का 35%, 35। तो लाभ बताओ, लाभ कितना हुआ। कोई वस्तु आपने 35 रुपये की खरीदी, 100 रुपये में बेच दी, लाभ कितना हुआ 65 रुपये। किस पर 35 रुपये पर, इंटू 100 कितना है, काट के देखो 13 बार, ये कितना 7 बार, कितना आ गया 7 से 1, देन 6 7 8 56 4 7 5 यानी 185 पॉइंट समथिंग। तो आपका आंसर कौन सा, ऑप्शन सी। ठीक है जी, समझ में आई बात। हम्म, करो। करो भाई, सभी लोगों को आंसर करना है इसका। सभी लोग आंसर करोगे, आंसर सभी लोग करोगे तभी यार थोड़ा सा क्या है अच्छा है इसमें सिस्टम। चीज़ें आपको देखो कितना बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन जब देखोगे तो आपको क्या ऐसा लगेगा कि यार कितना सिंपल क्वेश्चन है। हाँ जी। कार पी एक निश्चित दूरी को 66 किलोमीटर की रफ्तार से चला रही है 11 घंटों तक। कार क्यू इतनी समय में कार पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। पहले तो ये निकालो कि भैया कार पी ने कितनी दूरी तय करी है, तो कार पी की डिस्टेंस है वो देखते हैं। तो 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दे रखी है, ये आपको दे रखा है टाइम। डिस्टेंस निकालो, स्पीड इंटू टाइम यानी कि 66 गुणा आपके 11, कितना आ गया ये 6 6 12 यानी कि 726 किलोमीटर। इसने बोला कि क्यू इतने समय में पी की अपेक्षा 242 किलोमीटर अधिक दूरी तय करती है। जोड़ दो भाई, कितना हो गया टोटल 8, 4 और 2 6, 7 और 2 9। ठीक है, कार क्यू की औसत चाल। अब कार क्यू की औसत चाल पूछता है या कार क्यू की चाल पूछता, दोनों का मतलब सेम होता, क्योंकि ये तो डिस्टेंस आ गई किसकी, क्यू द्वारा चलित। हमें डिस्टेंस पता है, चाल पूछ रहा है, टाइम कितना लगा है इतने ही समय, मतलब कि 11 घंटे। 11 का डिवाइड कर दो, कितना हो गया 11 8 88, 11 8 88, जय माता की, सी ऑप्शन। ठीक है, ये तो हो गया पहला मेथड। अब दूसरा मेथड देखो, ये क्या है 66 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हो रही है 11 घंटे में, सेम टाइम लग रहा है, जिसमें 242 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। अब ये देखो आपको क्या करना है, इस 11 से डिवाइड करोगे तो यहाँ क्या आएगा 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आएगी। पहले कितनी थी 66 थी, जोड़ दो इसमें 88 आ गई। चीज़ें समझ में आ रही हैं, कितना सिंपल सा तरीका था इसका। करो इसको। बंटन का माध्य देख के घबराना नहीं है क्वेश्चन को।
आपको जो है और आप लोगों में से अगर किसी ने एसएससी सीएचएसएल का फॉर्म नहीं भरा है तो भर देना, क्योंकि जो है उसकी डेट फिर से एक्सटेंड हो गई है, 26 दिसंबर कर दी उन्होंने। तो बहुत अच्छा चांस है, 27 साल तक एज होती है यूआर कैटेगरी में। बाकी और दूसरी कैटेगरी में रिलैक्सेशन होते हैं, आप देख लेना उसमें। सीएचएसएल की तैयारी मैं आपकी करा दूंगा, ज़्यादा बड़ा एग्जाम नहीं है। मैथ में आप इजीली स्कोर कर सकते हो 50, और रीजनिंग में कर सकते हो। जीके में आपको 40 तक स्कोर मैं बता दूंगा अच्छा खासा। इंग्लिश में आपकी मर्जी है, 20-30 ले आना, आपके नंबर अच्छे खासे पहुँच जाएंगे। बंटन का माध्य, छोड़ना मत इस क्वेश्चन को। माध्य का मतलब होता है औसत। अगर ये बोलता बंटन का औसत बताओ तब तो आप फटाफट बता देते, लेकिन इसने बोला माध्य। अब माध्य में क्या आप सोचते होंगे क्या ये हमारे सिलेबस में नहीं है? ऐसा नहीं है। ये माध्य जो है ना, औसत का दूसरा रूप है। इन सब का टोटल कर दो, 6 का डिवाइड कर दो, कितना हो गया? 7 और 5 12, यानी कि 2 1, और ये कितना हो गया? 6 एंड 13 15, और 9 24, एंड 27 का 7 2 3 3 2 5 5, एंड ये कितना 6 अपॉन में 6, यानी कि 112। बात समझ में आ रही? एवरेज है। बंटन का माध्य, माध्य मतलब एवरेज, ठीक है, माध्य मतलब एवरेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें करो। सभी को आंसर करना है, किसी को 1% भी नहीं छोड़ना, कोई भी क्वेश्चन। क्योंकि एक क्वेश्चन का मतलब हो सकता है एक पोस्ट का रहना, या फिर हो सकता है कि आपका जो है सिलेक्शन का रहना, कुछ भी हो सकता है। देखो, तो आपको हर क्वेश्चन को इतनी सावधानी से करना है कि आपसे वो ही हो, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। हाँ जी, करो भाई, सभी लोग करो इसको। आईबी में भी वैकेंसी आई हुई है, 2000 वैकेंसी हैं आईबी में, और मेरा ऑलरेडी क्लियर है आईबी का एग्ज़ाम। सेकंड फेज़ क्लियर नहीं हुआ था। ओके, वेट, मैं आपको बता देता हूँ चीज़ें। देखो, एक नोट कर लेना, एसएससी सीएचएसएल की वैकेंसी जो है वो, सॉरी, आपका जो डेट है वो इंक्रीज़ हो गई है, 26 दिसंबर लास्ट डेट कर दी है, तो इसको भर दो। एक आईबी में वैकेंसी आई हुई है, आईबी में ACIO 2 की पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है, बेमिसाल, ACIO 2, ठीक है, ऑफिसर ग्रेड पोस्ट है ये। एसएससी सीजीएल से भी मिलती है, 2000 वैकेंसी है, अच्छा खासा इसमें नंबर है। ये अभी तक 5000 वैकेंसी इसमें रिपोर्ट हुई हैं, इतनी लगभग रहती हैं इसमें। एसएससी सीजीएल की भी वैकेंसी आने वाली हैं, उसमें लगभग 9000 वैकेंसी आएंगी, ठीक है, उसको भी फिल कर देना। अभी ये 2 वैकेंसी निकली हैं, इनका फिल कर देना। और आपको ये जो वीडियो सेक्शन है उसमें ही आपको मिल जाएगी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, वहाँ जाकर आप इसको लिंक विंक देख लेना और भर देना। 7, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, ये क्या हो गया? 7A प्लस के 7 × 4 = 28 बराबर के 5A माइनस के 5×2 = 10। करो भाई सॉल्व, कितना हो गया? 2A बराबर के माइनस के 38, माइनस प्लस का ध्यान रखना, 28 इस साइड जा रहा है, तो ये क्या है? ऑलरेडी माइनस के 10 है, तो माइनस के 10 और माइनस के 28 कितना हो गया? माइनस के 38। ए की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस के 19। ठीक है जी, चले। आईबी में जो है, आईबी में आपको 4 सेक्शन मिलेंगे, सेम SSCGL टायर 1 जैसे। मैथ रीजनिंग सेम इसी तरह की मैथ रीजनिंग आएगी, और जीके और इंग्लिश आएगी। आप अच्छे से उसको निकाल लो। उसके बाद एक टायर 2 होगा जिसमें ऐसे राइटिंग है इंग्लिश में, तो ये इजी है। मेरा ये ऑलरेडी क्लियर था, बट इंग्लिश में थोड़ा सा क्या हाथ तंग है अपना। हर टीचर की एक ना एक कमजोरी होती है, या तो किसी टीचर की इंग्लिश वीक होगी, किसी टीचर का हिंदी, वो जो जीके है वो वीक होगा। ओके, कोई टीचर कभी भी परफेक्ट नहीं होता। एक सब्जेक्ट तो वीक होता है, यानी 4 सब्जेक्ट में कंपेयर करेंगे, अदरवाइज 70-75% मार्क्स तो मेरे भी आते हैं इंग्लिश में। बट ओके, टाइम को बताया ही नहीं है, टाइम तो चलाया ही नहीं है ना भाई। जीके में आप 80% से ऊपर स्कोर कर रहे हो, इसका मतलब आप बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप बहुत अच्छे हो जीके में। और अगर आप मैथ में कंप्लीट स्कोर कर रहे हो, डेफिनेटली यू आर गुड। रीजनिंग सेम, इंग्लिश में आपका जितना स्कोर आ जाए वो बेटर।
तो ये सब क्या है कि आप जितना हो सकता है ना इतने बेहतरीन तरीके से पढ़ा करो कि आपको कोई टक्कर ना दे पाए। आपको जॉब दिमाग में हो कि जॉब लेनी है, बट दिमाग में एक भी ये भी हो कि मुझे सिलेक्शन भी लेना है। सिलेक्शन और जॉब में क्या अंतर है कि जो जॉब है वो तो आपको क्या है कि पासिंग मार्क्स पे मिल जाएगी, लेकिन जो सिलेक्शन है वो आपको टॉपर में आपके हो सकता है होम प्रेफरेंस मिले कि भाई मेरे को यहाँ चाहिए, मेरे को ये एमपी पुलिस में ये पोस्ट चाहिए, या फिर मेरे को किसी दूसरे उसमें ये पोस्ट चाहिए। तो ये सब क्या है आपको सिलेक्शन पे मिलेगा। चलो भाई देखो इस क्वेश्चन में क्या है। इसमें देखेंगे हम, देखो यहाँ देखो ये चार किससे कनेक्ट है, आठ से, आठ बारह से, यानी कितने का अंतर है, +4 का, +4 का, +4 के हिसाब से यहाँ कितना आना चाहिए, 20। लेकिन क्या ये सही है, 5 का चेक कर लें, +5, +5, +5, +5, मतलब ये जो कंडीशन हमने लगाई है ये सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 20। ठीक है जी। चलो भाई करो नेक्स्ट क्वेश्चन को, आप इसको अटेम्प्ट करोगे फटाफट। ये मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई रखी है इसकी, तो आपने देखी होगी, तो आप इसको आंसर फटाफट से कर पाओगे। हाँ भाई सभी लोग, एक तो इसमें 3-4 चीज़ें होती हैं, शॉर्ट में बता देता हूँ आपको। एक तो होती है चतुर्थानुपात, एक होती है मध्यानुपात, और एक होती है आपकी तृतीयानुपात। तीनों में अंतर पता होना चाहिए। ठीक है, तृतीयानुपात, तृतीयानुपात, तीनों में अंतर पता होना चाहिए। वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखी है इसकी रिगार्डिंग, और आपको एक एग्जांपल से समझा रखा है, उसको देख लेना। इसमें मैं दोबारा से नहीं समझाऊंगा। चतुर्थानुपात का मतलब देखते हैं इसमें, 15:12, $20:X। तो ये जो x है ये चौथा अनुपात है, बात समझ रहे हो। करो भाई, अंदर अंदर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 15 गुणा x बराबर के 20 गुणा 12, 5 से 3 बार, 5 से 4 बार, 3 से 4 बार, 4 चौक 16 क्या हो जाएगा इसका आंसर। वीडियो को देख लेना, जो भी मैंने आपको वीडियो सेक्शन में वीडियो प्रोवाइड करा रखी है इस चैनल पे, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ढंग से देख कर जाना। करो भाई इसको आंसर। इस क्वेश्चन को तरीका बताया मैंने करने का, और डेफिनेटली आप लोग कर पाओगे। पूरे प्रोसेस से करना अच्छे तरीके से, तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। सभी को आंसर करना है। सेशन को लाइक करके शेयर कर देना जो बच्चे अभी जुड़े हैं। आपको अगेन मैं बता देता हूँ, कुछ बच्चे नए जुड़े हैं। दो इम्पॉर्टेंट बातें हैं। पहली तो ये है, वेट, पहले तो ये है भाई, इसको आप सीरियसली जो है आंसर करना, सिंसियरिटी शो करो अपनी चैट बॉक्स में। आपको एक अलग से बुक प्रोवाइड की जाएगी। दूसरी ये चैट बॉक्स, वो कमेंट बॉक्स में आप ये बता देना कि आपका एक क्विज टेस्ट जो है वो लिया जाए या नहीं। अदरवाइज एक क्विज तो होगा जिसमें आपको आपकी जो परफॉर्मेंस है वो चेक की जाएगी, आप कितना अच्छे से कर रहे हो। ठीक है, चलो भाई क्वेश्चन देखते हैं। एक भवन में 30 लोग केवल कॉफ़ी पीते हैं,
तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले क्या है, ऐसे डायग्राम बना लिया करो। यहाँ पर बात कितनी की हो रही है, 3 की हो रही है। एक तो कॉफ़ी है, एक चाय है, और तीसरा क्या है, दूध है। तो ये तो आपके 3 डायग्राम हो गए। ये तो कॉफ़ी के लिए, ये टी फॉर चाय के लिए, एम फॉर मिल्क के लिए। अब ये देखते हैं 30 लोग केवल कॉफ़ी पी रहे हैं। तो याद रखना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसके बाहर इधर साइड ये कितने लोग हैं, केवल वाले, यानी कि ओनली, ये कुछ और नहीं ले रहे, सिर्फ 30 जो है कॉफ़ी पी रहे हैं। 40 केवल चाय पी रहे हैं, ये लो भाई। ये कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से ये इधर साइड के हैं। 25 चाय और कॉफ़ी दोनों हैं, 25 चाय और कॉफ़ी, ये लो भाई। ये आपके इस साइड का है जो आपके चाय में भी आ रहा है, कॉफ़ी में। अब ये वाली साइड कौन सी है, जो तीनों में आ रही है। 20 चाय और दूध दोनों पीते हैं, चाय और दूध, टी एंड मिल्क। 15 लोग तीनों पी रहे हैं, 15 लोग तीनों पी रहे हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, केवल कॉफ़ी पीने वाले जो कितने हैं, 30, तीनों पेय पीने वाले लोगों की तुलना में तीनों पेय कितने पी रहे हैं, 15 से अधिक हैं। अधिक हैं या कम है, देखो 15 से ये 30 अधिक है या कम है, अधिक है। कितना अधिक है, 15। तो आंसर क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन। बात क्लियर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें मैं आपको बाकी जो है चीज़ें डिलीट नहीं कर रहा हूँ। ये डायग्राम जो है वो डिलीट नहीं कर रहा हूँ। इस डायग्राम की मदद से आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना। क्वेश्चन को करो इसको इस डायग्राम की मदद से। चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच में अंतर क्या है। चाय पीने वाले और कॉफ़ी पीने वालों की संख्या के बीच में अंतर क्या है। करो इसको, क्वेश्चन को किस तरह से करोगे। सभी से ये क्वेश्चन होना चाहिए। जो इस चैनल पर बच्चा जुड़ा हुआ है ना, वो तो सेलेक्ट होना ही चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आपने कोई लेक्चर देखा ना हो, लेक्चर नहीं देखा है, जुड़े हुए तो उससे सिलेक्शन नहीं होने वाला। सिलेक्शन के लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो कि मेरे को जो है जीके में ये पार्ट नहीं आता, मेरे को मैथ में ये पार्ट नहीं आता, या फिर मेरे को रीजनिंग में ये पार्ट नहीं आता, मैं आपको सॉल्व करूँगा। इंग्लिश जो है मैं आपको डेफिनेटली जो है उसके लिए एक टीचर अरेंज कर रहा हूँ, आपको वो चीज़ भी मैं बहुत अच्छे से पढ़वा दूंगा कि जो इंग्लिश में मेन क्या है प्रॉब्लम, वर्ड्स की। तो आपको वर्ड याद करने का तरीका और उससे रिगार्डिंग क्विज, तो वो आपकी डेली होगी। आपको बस नीचे कमेंट करना है कि उस पर्टिकुलर जो है सेक्शन है उसमें कौन कौन सी टॉपिक आपको नहीं आती, किस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो इसने पूछा क्या है, चाय पीने वाले। अब देखो यहाँ पर एक खास बात, कॉफ़ी और मिल्क वाले कॉमन लोग कितने हैं, नहीं दे रखा है, तो जीरो। यानी कि ऐसा कोई भी पर्सन नहीं है जो कॉफ़ी और मिल्क दोनों पसंद करता हो, या फिर ऐसा कोई भी पर्सन है नहीं जो ओनली मिल्क पीता हो। तो चाय पीने वाले लोग कितने हैं, चाय पीने वाले 30, 25 और 15, कितने हो गए, 40 और 70। कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं, तो चाय वाले तो कितने हो गए, 40, 25, 15 और 20। हमने उल्टा लिख दिया, सी फॉर चाय समझ लिया। 25 प्लस 15 प्लस 20 कितना हो गया, 60 और 100। कॉफ़ी पीने वाले लोग कितने हैं, 30, 25 और 15, यानी कि 70। अंतर कितना है इन दोनों के बीच में, 30 का। देख रहे हो कितना सिंपल क्वेश्चन है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें एक मिठाई की 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू हैं, 30 ग्राम बादाम है। 350 ग्राम काजू में बादाम की और काजू की मात्रा कितनी होगी। सभी लोग आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। ओके टाइम नहीं चला है, सॉरी ये टाइम तो रह गया। 30 सेकंड मिलेंगे भाई, टाइम गलती से मिस हो गया, स्टार्ट करना। 30 सेकंड मिलेंगे आपको, 30 सेकंड आपने ऑलरेडी ले लिए। 30 सेकंड रहेंगे इस क्वेश्चन के लिए ओनली। 250 ग्राम मात्रा में 20 ग्राम काजू हैं, 30 ग्राम बादाम है। बहुत बढ़िया हलवा बनाया जा रहा है, मिठाई बनाई जा रही है। हलवा क्या, मिठाई, हलवा की मिठाई समझ लो। इसी मिठाई की 350 ग्राम मात्रा जो है उसमें काजू और बादाम कितने डलेंगे, ये आपको हलवाई बनाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है भाई, चलो भाई टाइम ओवर हो गया, पहले आपको काफ़ी टाइम मिल चुका है। अब देखो इसमें 250 ग्राम में काजू कितने, 20। तो काजू निकालो, ऐसा करो। तो आप देखो भाई 20 काजू हैं 250 ग्राम में, परसेंटेज में चाहिए इंटू 100। कैसे, दोबारा से देखो इसको लिखने का क्या तरीका होता है। 250 ग्राम में काजू कितने हैं, 20। एक में कितने होंगे, 20/250। 100 में कितने होंगे, इंटू 100। परसेंटेज निकालते हैं तो हमेशा 100 को कंसिडर करते हैं।
जीरो से जीरो, 25 से चार, चार दूनी आठ, मतलब 8% क्या है, काजू है। अब 8% काजू है, काजुओं का परसेंट तो सेम रहना है। बात समझ में आ रही है? तो 350 ग्राम में 8% निकाल लो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 2 से 4 बार 7 चौक 28, 28 ग्राम काजू होंगे। दूसरा ऑप्शन क्या है, 42 ग्राम क्या होंगी, वो बादाम होंगे। बात समझ में आ गई? चीज क्वेश्चन हो गया। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसमें कर, ये लास्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, जितना बड़ा दिख रहा है ना उतना बड़ा है नहीं ये क्वेश्चन। ये बोला कौन सा कथन पर्याप्त है प्रश्न का उत्तर देने के लिए। एक क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 40% क्या है, कैसे बताएंगे हम। तो उसके लिए क्या क्या हमें ऑप्शन की ज़रूरत है, पहला ज़रूरत है या फिर दूसरा ज़रूरत है या फिर तीसरी की ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है। हमें वो संख्या बतानी है, हमें उस संख्या का 40% बताना है। अब देखो किस तरह से करोगे, पहला देखो। हाँ भाई चलो देखो, इसमें एक कुछ संख्या है x, उसका हमें क्या बताना है, 40% बताना है। ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या क्या चीज़ की जरूरत है, पहला देखते हैं। पहला जो हमें दिया हुआ है यहाँ पे कथन, क्या इससे काम चल जाएगा। देखते हैं, अगर उस संख्या का 25% निकाला जाए तो वह 60 कम है। यानी कि उस संख्या का 25% यानी 25/100 × x जो है वो उस संख्या से 60 कम है। ठीक है, उस संख्या से क्या है, 60 कम है। अब ये संख्या आपकी कौन सी, x है। ये बात समझ में आ रही है? यानी क्या बोल रहा है, x से 60 कम है। यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो, निकाल सकते हो भाई, सिंगल इक्वेशन है। x की वैल्यू निकाल लोगे 40% ऑफ x निकल जाएगा। ये बात समझ में आ गई, यानी कि एक से कम बन सकता है। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो गलत हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, इसमें सेकंड देखते हैं, उक्त संख्या का 20% एक सम संख्या है। अब उक्त संख्या का 20% यानी कि x का 20% ये बोल रहा है एक सम संख्या है। तो भैया आपका 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, तो पता कर सकते हैं क्या, नहीं। तो ये गलत है। अब दूसरा ऑप्शन तो आपका गलत है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन तो क्या है, गलत है। अब इसके बाद देखो, चाहो तो आप ऐसे आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये गलत हो जाएगा, इसके बाद ये गलत हो जाएगा, और उसके बाद क्या है आपका जो है डी ऑप्शन, तो कोई मतलब नहीं है, पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर भी हम चेक कर लेते हैं डी को, सॉरी थर्ड को। उक्त संख्या के दुगने यानी कि 2x का 5%। ओके, उक्त संख्या का 1/10 है। उक्त संख्या का क्या है, 1/10। अब देख लो, ये बोल रहा है कि उक्त संख्या के दोगुने यानी 2x का 5% उस संख्या का 1/10 है। अब यहाँ से देखो x से एक कट जाएगा तो आप निकालोगे क्या, कुछ नहीं। समझ में आई बात? तो ये भी कोई काम का नहीं है, ओनली ऑप्शन ए है, कथन एक ही पर्याप्त है। बाकी आपको कोई चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वैसे भी जो है ओनली 3 ऑप्शन दे रखा था। तो ऑप्शन 1 तो जो है वैसे भी आपका क्या करेक्ट है, तो ये तो आपका आना ही आना है। और वो कौन से ऑप्शन में है, ओनली ए ऑप्शन में। बात क्लियर है? ये बात समझ में आ गई आपको, किस तरह से आपने ये क्वेश्चन किया, आपको ये समझना जरूरी है। ठीक है, आपको ये चीज़ तो आती है कि भाई 40% ऑफ एक्स निकालना है, x/10 निकालना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। इसमें करो इसको। धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर 5 और 6 वर्षों के लिए परिपक्वता राशि, यानी कि ये बोल रहा है कि फाइनल जो है मिश्रधन इतना हो गया। ठीक है, मिश्रधन क्या क्या हो गया, इतना हो गया, 1120 रुपये और 1180 रुपये है। तो मूलधन बताना है। परिपक्वता राशि का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन राशि इतनी होगी 5 साल बाद तो 1120 हो गई, और 6 साल बाद कितनी होगी, 1184। सभी को आंसर करना है। करो भाई, सभी लोग आंसर करो, और सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना यार।
आंसर चाहिए सभी से, सभी को आंसर करना है, एनी हाउ आपको आंसर करना है ये। चलो भाई देखो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। हाँ भाई देखो, इसमें एक धनराशि की साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर पर। पहली बात तो प्रिंसिपल पता है आपको, नहीं पता है वही तो पता करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8%। अब इसने बोला है एक तो क्या है, हमने 5 साल के लिए लगाया, एक हमने 6 साल के लिए लगाया, कोई बात नहीं, साधारण ब्याज से। अब खास बात देखोगे, जो ये 8% है वो आपके 5 साल के लिए लगा, और दूसरी धनराशि के लिए पी मूलधन सेम है दोनों के लिए, 6 साल के लिए लगा। लेकिन जो सिंपल इंटरेस्ट में अंतर कितना आया, एक तो 1120, एक 1184, मतलब 64 रुपये का अंतर आ गया। अब आप देख रहे हो 64 रुपये का अंतर आया, लेकिन किसकी वजह से, आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम थी। आपको अंतर आया यहाँ पर, ये जो 5 और 6 हो गए, यानी कि ईयर पहले 5 साल के लिए और दूसरा 6 साल के लिए, इसका मतलब 1 साल के लिए जो आपको इंटरेस्ट मिला वो 64 रुपये उसकी वजह से एक्स्ट्रा मिल गया। 1 साल के लिए ब्याज कितनी लगी, 8% लगी, ठीक है। ब्याज कितनी लगी, 8% लगी। तो 8% की वैल्यू कितनी हो गई, 64। दोबारा मैं समझाऊंगा, वेट। तो आपको पी कितना आ गया, जो 100% के बराबर है वो कितना आ गया, 800। दोबारा सुनो इस क्वेश्चन को, दोबारा इसका तरीका समझो कि क्या हमने किया है। ये आपका पी मूलधन है, 8% से आपको साधारण ब्याज मिल रही है 5 साल के लिए, और मिश्र धन कितना हो गया फाइनली, 1120 रुपये। ये साधारण ब्याज नहीं है, ये मिश्र धन है। इसमें अगर प्रिंसिपल को और जोड़ दोगे तो ध्यान रखना वो क्या आ जाएगा, मिश्र धन। अगर मूलधन से 8% ब्याज पर ही 6 साल के लिए लगाया जाए तो मिश्र धन क्या हो जाएगा, 1184 रुपये। ये बात समझ में आई आपको। अब एक बात ध्यान से देखो, 8% 5 साल के लिए यानी 40%, और 100% तो आपका मूलधन पहले से था ही, यानी कि ये वैल्यू किसकी है, 140% की वैल्यू है। यहाँ देखो अर्चिंग 48%, और आपका मूलधन तो पहले 100% था ही, यानी कि 148% क्या है, मिश्र धन है, यानी कि ये जो वैल्यू है वो आपको 148% की है। अब आप देखो यहाँ से डिफरेंस कितना आया, 64 रुपये का, और यहाँ से डिफरेंस कितने का आया, 8% का, यानी 8% बराबर है 64 रुपये के। तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64/8 इंटू 100, 800। बात समझ में आ गई, कितना आ गया, 800। ठीक है जी, दो तरीके से समझाया मैंने, आपको जो भी बेटर लगे उसको आप फॉलो कर सकते हो। अंतिम क्वेश्चन, इसको तो आप करके ही जाना भाई, इसको करके जाना, और जाते जाते वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, ताकि एटलीस्ट बच्चा जो है लाइव प्रीमियर नहीं देख पाया तो बाद में तो देख ले। बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको पता लग जाए, अभी जो बच्चे लेट आ रहे हैं ना उनको पता लग जाए कि हाँ भाई ये सेशन स्टार्ट हो रहा है, तो फटाफट से जो है ज्वाइन हो जाओ। कमेंट कर देना कि आपके टेस्ट स्टार्ट किए जाएं या नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, डोंट वरी, बस आप ये कमेंट कर देना। 9 बजे सेशन स्टार्ट हो रहा है, उसको देख लेना। 50 क्वेश्चन जीके के रहेंगे उसमें, और आपको डिटेल सॉल्यूशन बता दिया जाएगा, तो उसको ज़रूर देख लेना। अभी 20 मिनट बाद वो सेशन स्टार्ट हो रहा है। सभी उसको क्या है, उसमें नोट डाउन कर लेना। आरआरबी एनटीपीसी का आपका एग्जाम निकलने वाला है, उससे डेफिनेटली निकल जाएगा, ये मेरी गारंटी है। मेरा ऑलरेडी क्लियर है फर्स्ट टाइम में ही, और साइकोमेट्रिक वगैरह सभी मार्क्स बहुत अच्छे थे, तो आपको मैं बता दूंगा, साइकोमेट्रिक के लिए भी गाइड कर दूंगा। एएलपी जैसा साइकोमेट्रिक नहीं होता उसका। एक वस्तु 25% लाभ पर 25 रुपये में बेची गई। अब लाभ की राशि पूछी इसने, अब आप 25% मत निकालने लग जाना इसका 2500 का, ध्यान दो इस बात को। क्रय मूल्य है आपका सीपी, विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस, एसपी मतलब सेलिंग प्राइस, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस। तो क्रय मूल्य कितना है, 100 रुपये है। 25% का लाभ हुआ, यानी कितने का लाभ, 25% कितना हो गया, 100 का 25 हो गया, यानी कि 125 रुपये में क्या बेच दी। लेकिन ये बोल रहा है कि भाई जो एक्चुअल में हमने कितने की बेची, 2500 में बेची है। हमें वो बताना है कि ये जो 25 की वैल्यू है ये कितनी है। बात समझ में आ रही, तो आप कर लो भाई। 125 बराबर है किसके, 2500 के। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 2500 की। 2 बार कट गया, 20 25 दूना 50, यानी कि 500 रुपये क्या आ गया इसका आंसर। क्रय मूल्य पूछा होता तो आप 100 का गुणा कर देते। ये बात समझ में आ गई आपको, ठीक है जी। अब एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सुनो, कि जो बच्चा हमारे साथ वर्क करना चाहता है, जुड़ना चाहता है, ठीक है, और वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है itsomsolution@gmail.com पर।
अगर आपकी कोई क्वेरी है किसी क्वेश्चन के रिगार्डिंग, कोई पेपर आपको सॉल्यूशन चाहिए, तो आप वो भी सेंड कर देना itsomsolution@gmail.com पर। आपको वो क्वेरी जो है वो सॉल्व कर दी जाएगी। और एग्ज़ाम में जितना हो सकता है ना बेटर तरीके से परफॉर्म करो। कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बता देना कि आपके टेस्ट जो है स्टार्ट किए जाएँ या नहीं, अदरवाइज़ एक क्विज तो होगा और उसमें जो बेटर परफॉर्म करेगा उसको अलग से कुछ चीज़ें दी जाएंगी, बुक्स या फिर कोई कूपन्स वगैरह डेफिनेटली। चलो भाई, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।